हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद महिला गर्भवती होती है, या ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं आपको कि महिला अभी गर्भवती हो गई या प्रेग्नेंट हो गई है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये कई ऐसे व्यूवर्स है जो कि इसी मंथ प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें कौन सी टिप्स को फॉलो करना है इसी मंथ प्रेग्नेंट होने के लिए। तो आप इस वीडियो को देख करके काफ़ी चीज़ें समझ पाएंगे कि हम ऐसे क्या गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, और नॉर्मली संबंध बनाने के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट हो सकती है, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। जब भी आप लोग रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन आपको किन दिनों के बीच में बनाना है कि हमारे जो ओवुलेशन या फर्टाइल विंडो होती है, अगर आप उसमें संबंध बनाते हैं तो आप इसी मंथ प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड में या फर्टाइल विंडो में ही कंसीव होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप फर्टाइल विंडो में दूर रहिए, और अगर आपको इसी मंथ बच्चा चाहिए तो आप जो अनसेफ डेज होते हैं या फर्टाइल विंडो होती है उसमें आपको साथ में रहना है। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए, आपका ओवुलेशन भी होना चाहिए। ओवुलेशन जब भी होता है तो बॉडी में कई सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इस पर मेरा डिटेल में वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे कि ओवुलेशन के दौरान बहुत सारे लक्षण होते हैं जो महिलाओं को दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट भारी होना, अजीब सी स्मेल आना, बॉडी में थोड़ा दर्द होना या फीवर जैसा महसूस होना, थोड़ी वीकनेस लगना, वाइट डिस्चार्ज का ज़्यादा आना या सेक्स लिबिडो बढ़ जाना। ऐसे कई सारे लक्षण होते हैं जिनको हम पहचान करके, क्योंकि हर एक फीमेल की बॉडी अलग अलग होती है तो इसीलिए सभी के सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं, हम सबको एक जैसा नहीं मान सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण नहीं आते हैं तो मार्केट में कई सारी ओवुलेशन टेस्ट कार्ड अवेलेबल है, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होती है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो आप अपना ओवुलेशन टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हम जानते हैं कि रिलेशन के बाद महिला कब प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर आपने अपना रिलेशन फर्टाइल विंडो में बनाया है, यानी कि फर्टाइल विंडो कौन सा होता है, जो कि हमारा एग निकलता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, यानी कि जो हमारा एग होता है वो महिला के ओवुलेशन के दौरान रिलीज होता है, और उसकी जो लाइफ होती है 24 से 36 घंटे की होती है, यानी कि 1 से 1.5 दिन। अगर उसी दौरान आपका रिलेशन बनता है तो आपका रिलेशन अगर 2 से 3 दिन पहले भी बनता है तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो महिला के अंदर यानी कि यूट्रस में जाने के बाद में 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं, जो कि मोटाइल स्पर्म होते हैं। तो स्पर्म अंदर जाके एग का वेट करते हैं, यानी कि जैसे अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है उसी दौरान अंडे के आसपास कई सारे स्पर्म चले जाते हैं, और उसके जाकर के वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, अंडा और स्पर्म। तो दोनों मिलने के बाद में एक हो जाते हैं, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दोनों अंदर आपस में मिल गए। उसके बाद की जो प्रोसीजर होती है वो सेल्स बनाते हैं, यानी कि अपनी ग्रोथ करते हैं आगे जा कर के। तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमारा जो सेल, मेल का सेल और फीमेल का सेल, जो दोनों मिले हैं अंडा और स्पर्म, दोनों मिलके एक जाइगोट बना लेते हैं, यानी कि एक सेल बन जाती है दोनों की मिल करके। अभी वो कंप्लीट जाइगोट बन गया तो फैलोपियन ट्यूब से वो निकल करके हमारी यूट्रस की लाइनिंग में आके वो इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आकर के वो इम्प्लांट हो जाता है। तो जब भी आपका एग और स्पर्म मिलता है, मिलने के बाद ये प्रोसीजर में 7 से 8 दिन लग जाते हैं फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारा एम्ब्रियो आके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। यूट्रस में इम्प्लांट होते टाइम भी आपको कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट में हल्का फुल्का दर्द होना, अजीब सी बेचैनी होना,
पेट में ऐसा फील होना जैसे सुई चुभ रही, इस टाइप का दर्द होना, या मसल्स में खिंचाव हो सकता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग टाइप आपके पीरियड से दिखाई दे सकते हैं। कई बार थोड़ा येलो कलर का डिस्चार्ज भी होता है, क्योंकि अगर जैसे हमारा एम्ब्रियोई वहाँ यूट्रस की लाइनिंग में आके गड्ढा बनाता है और वहाँ ग्रोथ करने के लिए चिपक जाता है, तो वहाँ वो गड्ढा बनाएगा, तो थोड़ी सी आपको या तो स्पॉटिंग टाइप ब्लीडिंग दिख सकती है, या थोड़ा पीला पानी आ सकता है, पेट में दर्द, ऐसे कई सारे लक्षण होते हैं। तो जब भी आपका रिलेशन बनता है उसके बाद अगर आपको ये कंफर्म पता करना है कि महिला गर्भवती हुई है या नहीं हुई है, तो आप रिलेशन बनने के 3 हफ्ते के बाद में कंफर्म पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्योंकि जब आपका रिलेशन बनता है तो वो आप हमारे पीरियड्स के बीच के दिन होते हैं, यानी कि हमारा जो एग निकलता है, अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है 30 दिन, 28 दिन या 32 दिन की, तो हमारा जो ओवुलेशन होगा वो पीरियड का 11वां, 12वां, 13वां, 14वां या 16वां दिन रहेगा। तो इन दिनों में अगर आप रिलेशन बनाते हैं, अब रिलेशन बनाने के बाद में अगर आपके 2 हफ्ते हो गए और पीरियड नहीं आए, यानी कि आपकी पीरियड की डेट मिस हो गई है, तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अगर आपको कंसीव हो गया है तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपको कंसीव नहीं हुआ है और फिर भी पीरियड मिस हो गया, तो आप जो रिलेशन बनता है उस डेट से 3 हफ्ते तक आप थोड़ा वेट करिए। कई बार डिले कंसेप्शन के कारण प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपके रिलेशन से 3 हफ्ते तक आपका पीरियड मिस है और प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख रहे हैं, अगर वो ऐसे में नेगेटिव आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि रिलेशन के 3 हफ्ते के बाद हमें 100% क्लियरली पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि महिला रिलेशन के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। तो आप नॉर्मली जब भी रिलेशन होता है, अगर आप ओवुलेशन पीरियड में हैं उस दौरान, तो आप 4 से 5 दिन में कंसीव कर लेते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन हो जाता है 8 दिनों में। अगर 8 दिन के बाद यानी कि 1 हफ्ते के बाद आपका पीरियड मिस हो जाता है, तो जैसे ही हमारी यूट्रस में एम्ब्रियोई इम्प्लांट होता है, वैसे ही हमारे बेबी की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी कि एम्ब्रियोई की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो हमारी बॉडी में, ब्लड में और यूरिन में बीटा एचसीजी हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ जाता है। अभी आपका पीरियड मिस होता है, तो आप अपने पीरियड मिस होने के 2 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लें। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई है तो आपके यूरिन में और ब्लड में दोनों में बीटा एचसीजी हार्मोन्स का लेवल आ जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से यही जानना है कि प्रेग्नेंट होने में कितना समय लगता है। ये वीडियो देखते समय आपके मन में सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।